मेरा नाम सुमलता श्रीवास्तव है जी। मैं क्या वाराणसी आपके साथ क्या घटना घटी? आपके साथ क्या घटना घटी? कितने आपको ठगा, कितने आप किया? जी, दरअसल रानीपुर का रहने वाला है अरविंद यादव और उसकी पत्नी चंदा केसरी। अरविंद यादव करता क्या है? जी, उसने बोला था कि मैं जो है कि बेचू में नौकरी करता हूँ और उसका भाई जो है अश्वनी यादव वो बिजली विभाग में काम करता है। और उन सबका मेन जो सीनियर है वो आयुष द्विवेदी जो रथ यात्रा पे रहता है निराला निवेश कॉलोनी में। तो इन सब ने नौकरी लगवाने के नाम पे बेचू में और जो है कि पैसा लिया हम लोगों से सबसे, और पैसा लेने के बाद फिर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे के कितना पैसा आपसे लिया? 90 लाख रुपए व्यक्तिगत? हाँ, सभी आप लोग कितने लोगों से? 9 लोगों से 900 रुपये जी। और क्या बोला वो? बोला कि हम 1 महीने के अंदर आप लोग की ज्वाइनिंग करा देंगे बेचू में, और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। फिर बेचू में एग्ज़ाम वगैरह भी बच्चों से दिलवाया किया, मगर जो है कि बाद में जब होलकर भवन में चेक हुआ तो ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला। तो फर्जी निकला, फिर उसके बाद उससे जब जाके बात की हम लोग, पैसा मांगने लगे, तो अब फिर वो धमका रहा है, धमकी दे रहा है जान से मारने क्या की। करा? जान से मारने की पैसा वापस जी करेंगे? हाँ, कह रहे हैं यहाँ दोबारा पैसा मांगने मत आइएगा वरना जान से मार देंगे, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो आप इसकी शिकायत पुलिस में की? जी, भेलूपुर थाने पे कंप्लेन किए हम। हाँ, तो क्या तो पुलिस वहाँ ने पे भेलूपुर थाने पे एसओ साहब उसको पकड़ के बुलवाए थे और वो वहाँ पे बंद था। फिर वहाँ बोले एसओ साहब बोले कि ऐसा है कि या तो ये पैसा देगा, नहीं तो इन सबको हम जेल भेजेंगे। तो फिर वो जेल भेजे कि छोड़ दिए उसको? जी, मैं तो आई तो वहाँ पे बंद था। अब एसओ साहब अब छोड़ दिए या फिर जेल भेजे, अब ये नहीं बता सकती। तो ये कितना दिन हुआ पैसा लिए और क्या हुआ ये? 2 साल हो गया पैसा 2 साल लिए। हो। अच्छा, नौकरी आपको कितने दिन में खत्म हुआ? 1 महीने। 1 महीने आपने सर्विस की वहाँ? जी, मैंने नहीं, 1 महीने मेरे हस्बैंड जॉब किए वहाँ पे। तो क्या तनख्वाह मिला या सैलरी मिली या नहीं? जी नहीं, सैलरी वगैरह कुछ नहीं। सैलरी मांगे तो क्या बोला? बोला कि जो यहाँ पे अधिकारी थे उनका अभी तबादला हो गया है और मैं बात करके दूसरे जो आए हैं उनसे बात करके आपकी जो है कि सैलरी मैं बनवा दूंगा। फिर तब तक हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने ये लोग आपके साथ नौकरी के नाम पे ठगी की है और जी। ठगी की शिकार आप हो गई है। जी तो आप क्या चाहती हैं? जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी तरीके से पैसा हम लोग का वापस हो, क्योंकि अपने घर पे लोन लेके हमने ये पैसा दिया है और वो पैसा लेके और आप पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बस किसी तरीके से। नाम और पर्ची दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है। हम जलालीपट्टी डब्ल्यू के रहने वाले हैं। और सर जी, आप करते क्या हैं? सर, मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और ये मेरा काम है। और मेरी एक वृद्धि एजेंसी है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट होलसेल का वर्क होता है। तो ये कुछ करीब 2 वर्ष पूर्व जो है नौकरी दिलाने के नाम पे अरविंद यादव, आपके आयुष द्विवेदी, उनकी पत्नियां और अरविंद यादव के भाई अश्वनी यादव और विकास तिवारी जो मूल निवासी जौनपुर के हैं और यहाँ ममरूगंज में रहते थे किराए के मकान पे, अब फरार चल रहे हैं। इन लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र वगैरह दिया, हम लोगों का बीएचयू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लगवाया। और जब हम लोग जॉब करने के लिए जाने लगे तो फर्स्ट डे से ये बाहर रजिस्टर लेके आते थे, साइन करा के चले जाते थे। माह ख़त्म होने पर हम लोगों ने जब सैलरी की बात की तो सैलरी की बात पे कहने लगे कि जो यहाँ के मेन अधिकारी थे, रजिस्ट्रार थे, उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। जब वो आते नए वाले जो आए हैं उनसे बात करके आपका कराते हैं सेटअप। तो वहाँ कार्यरत एक कर्मचारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये होलकर भवन वगैरह से होता है ये सारी काम, ये जो भी आपको दिया है ये गलत है, ऐसे नहीं होता। हम लोग होलकर भवन गए, पता किए तो पता चला ये सब फर्जी कागजात हैं। तो इनके घर पे गए, जब भी पैसा मांगने के लिए हम लोग गए तो ये हमें जान से मारने के लिए दौड़ा लेंगे या फिर कहेंगे कि घर से निकल नहीं पाओगे, घर से ये कर देंगे, वो कर देंगे, परिवार को तुम्हारे वो कर दिया जाएगा। अभी डर के मारे जो है उस समय कुछ बोले नहीं हम लोग। और आज दिन ये है कि बीच में हम लोगों ने अभी करीब 2 दिन पहले हम लोगों ने भेलूपुर थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराया। तो एसओ साहब ने पकड़ के भी लाए, उसको बैठाए वगैरह थे, उससे पूछताछ भी चली, सब कुछ हुआ और अभी भी चल रही है बातें। लेकिन अभी भी किसी भी तरीके से ये बंदा पैसे देने की ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का करीब 5-6 लोगों का एक पूरा ग्रुप है, गैंग है, पूरा गैंग है इन लोगों का। और हम तो आते जाते भी अब डर लगता है कि कहीं पैसे मांगने के वजह में ये ना हो कि कोई अपनी घटना कर दें हमारे साथ। तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं भैया? ये सर, हम चाहते हैं कि घर पे लोन वगैरह लेकर हम लोगों ने पैसे दिए हैं और नात रिश्तेदार, घर के भाई बंधु
सभी लोगों ने पैसे दिए हैं, करीब 9 लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम ये पैसे वापस कर दें, ताकि वो लोग लेकर जो है अपने अपने काम में कुछ न कुछ करें अपने जीवन में। अब ये तो करके चले गए, लेकिन अब हम लोगों का जीना जो है दूभर हो गया है। प्रतिदिन जो है प्रताड़ना झेलना पड़ता है, और लोन का, बैंक का एक अलग से प्रेशर है घर पे। यहाँ तक कि जो पूंजी हम लोगों ने बचा के रखी थी, यहाँ तक कि जेवर गहने वगैरह थे, वो भी पत्नी ने हमारे बेच के पैसे दिए लोन के अलावा। करीब 32 से 35 लाख रुपए हम ही लोगों ने दे डाले पर्सनली अपने, और मेरा और मेरी पत्नी का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक आपको किस तरह फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था क्या? जी, ये लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग पैसे इनसे मांगने जाते थे रेगुलर, तो इन्होंने क्या किया, इनका कोई सोनकर परिचित था, और इन्होंने क्या किया कि उससे हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगवाया। कहाँ, किस थाने लगवाया? श्रीपुर थाने में लगवाया इन्होंने, कि हम जो है उनके पैसे लेके हम बैठे हुए हैं, उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम लगवाया। जब उन्होंने FIR किया जी, आप लोग मुकदमा लगवाई, क्या इसकी जांच नहीं है, सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, कोई विवेचना नहीं, कोई वो नहीं हुआ, सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। और मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं हुए होंगे, मेरा चालान करा दिए लोग। हम लोग समझ पाते हैं उससे पहले ही सारी चीज़ें हो गई। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं नीरो का पेशेंट पर्सन हूं, मेरी दवाएं भी चलती हैं, तो मेरी समझ में उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं हाइपरटेंशन में बिल्कुल चला गया था। और उस बीच जब हम कारावास में थे, तो वहाँ से भी हमको BHU ट्रांसफ़र किया गया था हॉस्पिटल में इलाज के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जो है आज भी इनके